प्रदेश के एक छोटे से शांत और हरियाली से भरे गांव कदम्बपुर में लोग साधारण जीवन जीते थे। इसी गांव में रहती थी अदिति, एक मेहनती, ईमानदार और दयालु माँ। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। पति कई साल पहले दिल के दौरे से गुजर चुके थे, इसलिए अदिति खुद ही अपने बेटे आरुष का पालन पोषण कर रही थी। आरुष एक 10 साल का तेज, चंचल और जिज्ञासु बच्चा, जिसे दुनिया की हर चीज जानने का शौक था। वो सुबह स्कूल जाता, दोपहर को मैदान में खेलता और शाम को अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमता रहता। लेकिन एक कमी थी, उसका दिल साफ था, लेकिन शरारतें बहुत करता था। कभी दूसरों की पतंग काट देता, कभी रास्ते पर पत्थर रख देता, कभी घर में झूठ बोल देता। अदिति उसे हमेशा एक ही बात समझाती, बेटा हमेशा सच बोलो और सही काम करो, भगवान सब देखता है। पर आरुष हर बार हंसकर बोलता, माँ भगवान के पास और कोई काम नहीं, वो मुझे क्यों देखेगा। अदिति सोचती, एक दिन ये बच्चा समझेगा कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव के छोर पर एक बड़ा, घना और खूबसूरत बगीचा था। बगीचे में आम, अमरूद, जामुन, कटहल और लीची के पेड़ थे। उस बगीचे का मालिक था रामू काका, लगभग 60 साल का, दुबला पतला, झुर्रियां भरा, लेकिन दिल का बहुत साफ आदमी। उसने गांव के बच्चों को साफ कह रखा था, बिना पूछे फल मत तोड़ना, मेहनत की कमाई है। ज्यादातर बच्चे उसका सम्मान करते थे, पर आरुष का दिल अक्सर फल देखकर ललचा उठता। वो सोचता, इतने बड़े पेड़ हैं, एक आम तोड़ लूंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन माँ की बात याद आती, भगवान सब देखता है, और वो अपने कदम रोक लेता। मगर मन की भूख हर दिन बढ़ती गई। एक दिन दोपहर को बहुत तेज धूप थी। गांव में लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। चिड़ियां भी पेड़ों की छाया में दुबकी हुई थीं। आरुष स्कूल से लौट रहा था। पास से ही वो बगीचा पड़ता था। अचानक हवा चली और एक बड़ा सा आम हिलकर जमीन पर गिरा नहीं, बस डाली से लटक गया। और वो इतना सुनहरा था कि सूरज की किरण उस पर पड़ते ही वो सोने का आम लगता था। आरुष ठिठक गया, वाह, आज तो सबसे मीठा आम लगा है। अगर मैं ये तोड़ लूं, कोई जानेगा भी नहीं। उसने चारों ओर देखा, बगीचा खाली, रामू काका नहीं, सड़क सुनसान, कोई किसान नहीं, कोई गाय भैंस तक नहीं, कोई पक्षी भी नहीं। वो मुस्कुराया, बस आज, सिर्फ आज, माँ को भी नहीं बताऊंगा। वो पेड़ की निचली डाल पर चढ़ा। दिल धड़क रहा था, लेकिन लालच ज्यादा था। जैसे ही उसने आम पकड़ा, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। आरुष की सांस थम गई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। डर इतनी तेजी से दिल में आया कि वो आम वहीं छोड़कर कूद पड़ा। धरती पर गिरते ही उसके घुटने छिल गए, लेकिन वो बिना रुके दौड़ता गया। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे में खुद को बंद किया। गहरी सांसें, तेज धड़कन, ठंडा पसीना। वो बार बार पीछे देखने लगा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। शाम को माँ ने दरवाजा खटखटाया, आरुष बेटा खाना खा लो। आवाज उसकी तरफ नहीं उठी। अदिति अंदर आई और उसके चेहरे की हालत देखी। क्या हुआ, किसी ने मारा? आरुष फूट फूट कर रो पड़ा, माँ मैंने आज बुरा काम किया। मैंने सोचा कोई नहीं देख रहा, मैं पेड़ से आम तोड़ रहा था, लेकिन किसी ने पीछे से रुक जाओ कहा। अदिति ने शांत स्वर ने पूछा, कोई दिखा? नहीं माँ, बिल्कुल कोई नहीं था। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, वो आवाज भगवान की थी बेटा। जब इंसान गलत करने जाता है तो भगवान उसे रोकता है और उसकी आत्मा उसे डराती है। आरुष के आंसू और तेज हो गए। अगली सुबह आरुष ने खुद ही कहा, माँ मुझे माफी मांगनी है। वो सीधे रामू काका के बगीचे पहुंचा। काका पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। आरुष उनके पास गया और धीमी आवाज में बोला, काका मैंने कल गलती की, मैंने आम तोड़ने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो। रामू काका मुस्कुराए। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वे प्रभावित हुए हैं। बेटा गलती सब करते हैं, पर भगवान उन्हीं को माफ करता है जो दिल से गलती स्वीकारते हैं। उन्होंने एक पका हुआ आम तोड़ा
और हाथ में देते हुए कहा, ये लो, आज भगवान की तरफ से मिला है, इसे खाने से पहले भगवान को धन्यवाद बोलना। आरुष ने नम आंखों से आम लिया और दिल में पहली बार सच्ची शांति महसूस की। इस घटना के बाद आरुष में एक नई समझ विकसित हुई। वो हर काम सोच समझ कर करता, झूठ बोलना बंद, नियम तोड़ना बंद, चोरी छुपे कुछ लेना बंद, गलत संगति से दूरी। उसकी मास्टरनी भी कहती, आरुष बहुत बदल गया है, बहुत समझदार हो गया है। गांव के लोग भी कहते, वाह, अदिति ने अच्छा बेटा पाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले में एक बड़ा स्टॉल लगा था। लकी ड्रॉ, एक टिकट, 10,000 रुपए इनाम। लालच बड़ा था। आरुष के पास अपनी जेब खर्च से बचाए 30 रुपए थे। वो सोच में पड़ गया, अगर मैंने टिकट खरीदी तो शायद इनाम मिल जाए, माँ के लिए दवा ले सकूंगा, घर ठीक कर सकूंगा। लेकिन अंदर की एक आवाज बोली, ये सोच सही नहीं है, मेहनत के बिना पैसा पाना गलत है। लड़का दुविधा में था। उसी समय उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी अपनी जेब से 200 रुपये गिराकर आगे बढ़ गया। चारों तरफ भीड़ थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर से वही आवाज आई, रुक जाओ। इस बार आरुष जान गया, ये उसकी आत्मा की आवाज है, उसके भीतर भगवान का संदेश। उसने पैसे उठाए और भागकर उस आदमी को दिए। आदमी ने चौंक कर कहा, बेटा, इतने ईमानदार बच्चे तो अब मिलते ही नहीं। उसने आरुष के सर पर हाथ रखकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेले का आखिरी दिन था। लकी ड्रॉ का नतीजा घोषित होने वाला था। भीड़ जमा थी। नाम पुकारा गया। पहला इनाम जीतने वाला है आर आ उ श आरुष अदिति। पूरा गांव चौंक गया। अदिति की आंखें भीग गईं। रामू काका मुस्कुराने लगे। आरुष हक्का बक्का था। आयोजक ने माइक पर कहा, ये लड़का आज सुबह 200 रुपये लौटाए थे। हमने उसके नाम को विशेष ईमानदारी सूची में शामिल किया और लॉटरी में उसी का नाम निकला। लोग तालियां बजाने लगे। अदिति ने बेटे को गले लगा लिया। देखा बेटा, भगवान सब जानता है, सच्चाई का फल जरूर देता है, भले देर से दे। आरुष मुस्कुराया लेकिन बोला, माँ, इनाम से ज्यादा खुशी मुझे उस आवाज की है जो मुझे गलत काम से रोकती है। वर्ष बीतते गए। आरुष बड़ा होकर एक शिक्षक बन गया और स्कूल में बच्चों को सदाचार सिखाने लगा। हर बच्चे को वो यही कहानी सुनाता, गलत काम करने से पहले अगर दिल में एक आवाज आती है, ये मत करो, तो वो भगवान की ही आवाज होती है। लोग अक्सर पूछते, तुम इतने ईमानदार कैसे हो? और वो जवाब देता, क्योंकि मैंने सीखा है, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं सकता। भगवान सब जानता है, सब देखता है, हमारा हर विचार, हर कर्म, हर इरादा। गलती इंसान से होती है, पर भगवान उसी को माफ करता है जो गलती मानकर सही रास्ता चुनता है। दिल की आवाज ही भगवान की आवाज है।